गुड मॉर्निंग दोस्तों। 14 जुलाई है आज और आज की इस वीडियो सेशन में बात करेंगे। संविदा पर 5 साल काम किया है तो आपको यहाँ पर परमानेंट भर्तियों में 50% पदों पर नौकरी मिलने जा रही है, नियुक्ति मिलेगी। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ मायने हैं इसमें, क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है। ओके, और दोनों फैसलों के बारे में समझेंगे। मैं लेके चलूँगा आपको न्यूज़ की तरफ जो अखबार में आई है, और उसके बाद आपको लेके चलूँगा पीडीएफ विज्ञप्ति की तरफ, नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें आपकी सभी चीज़ें क्लियर होने वाली है। ये जो आपको नियुक्ति मिलने जा रही है 50% पदों पर, आपके जो हेल्थ है, मेडिकल और एजुकेशन जो विभाग है, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उसमें जो आपकी परमानेंट भर्तियां आने वाली है, उसमें ये नियम लागू किए गए हैं। आपको पदों के नाम भी बताऊंगा, कौन कौन से पद शामिल है। सबसे पहले आप, हमारी रिक्वेस्ट है, जो जो हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो आपको काले कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, इसको यहाँ पे वाइट कर दीजिए दबाकर, और साथ ही में ऑल के घंटे के निशान पे आपको प्रेस कर देना है, ताकि सबसे पहले आपको यहाँ पे जानकारी मिल सके। दोस्तों चलिए चलते हैं, वीडियो को एंड तक देख लेना, चाहे आप कोई से भी राज्य से हो, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो। संविदा वाली चीज़ें आपको देखनी है। यदि आप संविदा पे लगे हुए हो, ठेके पे लगे हुए हो, या किसी भी ऐसी योजना के अंतर्गत लगे हो जो सरकारी अनुबंध में आपसे लगे हो। ओके, तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको खबर दिखा देता हूँ। अखबार की खबर है, संविदा पर 5 साल काम किया तो 50% पदों पर नियुक्ति मिलेगी, और प्रमोशन में संविदा वालों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। ठीक है, अब इसमें क्या कुछ मामले हैं समझिए। राज्य सरकार ने, पहली बात तो ये खबर जो है, ये जो नियम लागू हुए हैं ये मध्य प्रदेश में लागू हुए हैं। राजस्थान में अभी भी वही नियम लागू हुए हैं, संविदा वालों को 3 साल की नौकरी फिर परमानेंट किया जाता है, परमानेंट भर्तियों के जरिए। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, भोपाल राज्य सरकार ने प्रदेश में सरकारी नौकरी को लेकर 2 बड़े फैसले किए। इसके तहत नियमित जो आपकी परमानेंट भर्ती रहेगी उनमें पदों को 50% संविदा वालों के लिए यहाँ पे आरक्षित रखने का फैसला किया है। इसमें 5 साल जिन लोगों ने संविदा नौकरी करने वालों को 50% नियमित पदों पर भर्ती की पात्रता का फायदा मिलेगा, यानी जो आपकी पोस्ट आएगी उसमें से 50% पद आपके लिए रहेंगे, संविदा वालों के लिए रहेंगे। ठीक है, और इतना जरूर है कि इन संविदा वालों को नौकरी में आने पर आरक्षण का फायदा तो मिलेगा, लेकिन प्रमोशन में नहीं मिलेगा। यानी आप एक आरक्षण ले सकते हो एक बार, लाइफ में एक बार ले सकते हो यदि आप संविदा पे हो। या तो आप, जो आपकी फर्स्ट में नौकरी आएगी नियमित परमानेंट भर्ती, उसमें ले लीजिए, या फिर बाद में जब आपका प्रमोशन होता है या कोई भर्ती आती है प्रमोशन वाली, उसमें ले लीजिए। तो आपको इसमें आरक्षण मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक में। ये भी नियम लागू किया है। ठीक है, आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा लेकिन प्रमोशन में आपको नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था फिलहाल आपकी स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए लागू की गई है। दोनों विभागों के मर्ज होने के बाद सेटअप में भी एकरूपता आ जाएगी। दोनों विभागों के खाली पदों को एक साथ रखकर पूरी भर्ती यहाँ पे होगी। अब देखिए क्या कुछ मामला है, यूं समझिए दोनों फैसले। अभी तक जो आपकी परमानेंट भर्तियां थी, उन जो नियमित भर्तियों के पदों को प्रमोशन और सीधी भर्ती के माध्यम से यहाँ पे किया जाता था, आरक्षित किया जाता था। यानी एक तो प्रमोशन होता था और एक आपकी सीधी भर्ती निकाली जाती थी, परमानेंट भर्ती। ओके, 50% पद प्रमोशन और बाकी भर्ती के जरिए भरने की व्यवस्था थी। अब सीधी भर्ती वाले पदों में भी 50% पद 5 साल तक की संविदा नौकरी करने वालों के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में आरक्षित कर दिए हैं। संविदा वाले पद के समकक्ष पद पर ही भर्ती के लिए आवेदन हो पाएगा। यानी आपका जो, जैसे आप किसी संविदा पे लगे हुए हो और आपका जो पद है संविदा के टाइम, वही पद यदि आपकी परमानेंट भर्ती में आता है तो ही उसमें आप अप्लाई कर सकोगे। यानी वही समान पद समान कार्य वाला मामला आ गया इसमें। अलग अलग संविदा पदों पर रहा वो तो औसत वरिष्ठता वाले समकक्ष पद के बाद एक पद के लिए आवेदन कर सकेगा। इसके लिए यहाँ पे नियम लागू हो गए हैं। आपके कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करना, ताकि सभी चीजें हम आपको रिप्लाई दे सके। 5 साल संविदा वालों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियमित भर्ती में आरक्षण का फायदा मिलेगा। जब विभाग में भर्ती हो जाएंगे तो प्रमोशन में आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा। यानी पहले आप संविदा पे लगे हुए थे, फिर आप आरक्षण लेके 50% आरक्षण लेके संविदा वाला आप परमानेंट हो गए। अब परमानेंट के बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो प्रमोशन में आपको यहाँ पर आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। ये है इसका मतलब। इसका मतलब है कि पूरी नौकरी में एक बार ही आपको आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। दरअसल सरकार ने 2016 में हुए प्रमोशन में आरक्षण के नियम के विवाद के बाद यह प्रावधान किया है। प्रमोशन में आरक्षण का मामला कोर्ट में चल रहा है। आपको इस कारण स्वास्थ्य विभाग ने विवाद से बचने के लिए पूर्व से ही नौकरी में एक बार आरक्षण का नियम लागू कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है इन फैसलों के मायने। प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने भर्ती को लेकर चुनावी वादे किए, इसलिए सभी खाली पदों पर भर्ती की जानी है। उस पर प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर सरकार किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती। अब तक सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर रही है, इसलिए अदालत की लड़ाई के अलावा सियासी तौर पर भी यहाँ पर इस मुद्दे को बचाती रही है। अब इस मुद्दे के माध्यम से इन्होंने मध्यम वर्ग के जो कर्मचारी है, जो अभ्यर्थी है, उनको जो है उनका मार्ग अपनाया है, उनको साधने की कोशिश की है। और इसमें आरक्षण को लेकर भी काफी विवाद है।
में खास तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को लेकर बेहद विवाद है, लेकिन प्रमोशन अटके होने से विभिन्न विभागों में पद तेजी से खाली हो रहे हैं। ऐसे में सरकार नई भर्ती को बढ़ाने में लगी है ताकि खाली पदों को जल्द भरा जा सके। इससे सियासी तौर पर भी फायदा देखा जा रहा है। तो ये चीजें हैं, मैं शॉर्टकट में आपको समझा दूं। यदि आप संविदा पे लगे हुए हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, और संविदा पे लगे हुए हैं और आपने 5 साल पूरे कर लिए, अब मान लीजिए कोई परमानेंट भर्ती आ गई, तो इसमें 50% पद आपके लिए आरक्षित रहेंगे और इसके जरिए आप परमानेंट हो सकोगे, ये रास्ता। लेकिन जब आप परमानेंट हो जाओगे तो उसके बाद आप जो है प्रमोशन जब आपका होगा आगे, तो उसमें आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी आरक्षण सिर्फ आपको एक बार मिलने जा रहा है। आप चलते हैं अपन खबर की तरफ, कौन कौन से पद शामिल है वो देख लीजिए। संविदा कर्मचारी का मतलब होता है एक निश्चित लागत पर किसी निर्दिष्ट परियोजना या अवधि के लिए नियुक्त किया जाना। आपको पता ही होगा, भारत में संविदा कर्मचारी और संविदा कर्मचारी शब्द किसी कंपनी, संगठन, ठेकेदार, गैर नियमित कर्मचारियों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है दोस्तों। यहाँ पे पद देख लीजिए कौन कौन से पद यहाँ पे आपके शामिल है। ये इसमें इसमें जो आपके पद शामिल है, यदि आप खुश हो रहे हो नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। अभी जो भाई पद है, ये है आपके, देख लो इसमें। मोबाइल थोड़ा हैंग हो गया है। इन पदों पर आपको मिलेगा आरक्षण। कौन कौन से पद है? ईएनटी विशेषज्ञ, यानी ये डॉक्टर का है, मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर, स्त्री रोग डॉक्टर, नेत्र रोग, अस्थि रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सर्जरी रोग विशेषज्ञ, क्षय रोग, मानसिक रोग विशेषज्ञों के लिए नियमित पदों पर 25% पदों पर संविदा आधारित अधिकारियों के लिए आरक्षण रहेगा। इन पदों की कुल संख्या 4066 है। इनमें से 25% पद संविदा कर्मियों के लिए है। इनमें 50% पद पर आरक्षण रहेगा। यानी ये जो आपकी खबर है ये डॉक्टर से संबंधित है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये अभी नर्सिंग और पैरामेडिकल से संबंधित नहीं है। मैंने इसलिए ये क्लियर किया है क्योंकि आपके लगातार मैसेजेस कॉल आ रहे थे कि सर ये अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश में तो राजस्थान में लागू होना चाहिए। ठीक है, इसको देखा देख हो सकते हैं लागू, इसके जरिए इसको ध्यान में रखते हुए शायद ऐसा नर्सिंग और पैरामेडिकल में भी कर दे। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में इन विशेषज्ञों के लिए विशेषज्ञ जो विशेषज्ञ है, ओके, उनके लिए आरक्षित 4066 जो पद है, उसमें 25% पद सीधी भर्ती से और 75% पद चयन के जरिए भरे जाते हैं। अब इन 25% पदों पर उन संविदा अधिकारियों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। यानी जो आपकी टोटल वैकेंसी रहेगी 4066, इसके आधे पद कर लीजिए और आधे में से भी आधे पदों पर इसमें आपको संविदा वालों को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। ये इसमें है। और इसमें बताया है जो नियमित पदों के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, ऐसा इनका कहना है। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके लिए नियम में बदलाव कर दिया है। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य परिवहन कल्याण राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2022 में संशोधन किया है। नियम 11 में उपनियम 6 के बाद कुछ नियम और जोड़ दिए गए। जो नया बदलाव किया गया है उसके तहत यह प्रावधान किया गया है। विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पदों के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के 50% अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद दोनों में से जो भी कम हो संविदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। यानी सीधी भर्ती में उनको यहाँ पर सीधा ले लिया जाएगा। मान लीजिए आपके 4066 पद है, अब इसके आधे कर लीजिए, कितने हुए? 2033 में से भी आधे कर लीजिए, कितने हुए? 1016 के करीब यहाँ पे संख्या आएगी। इनमें 1016 पदों पर सीधा इनको सिलेक्शन कर लिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। ऐसा है मामला, समझ गए होंगे आप। और आरक्षण के लिए पात्र कौन कौन होंगे? आवेदक विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त रहा हो। यानी आपके परमानेंट भर्ती में जो आपका पद आएगा, उस पद के समान आपने काम किया हो संविदा में भी और 5 वर्ष काम किया हो, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा। संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण जीएडी के 22 जुलाई 2023 के निर्देश अनुसार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 वर्ष की अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की दिनांक को पूरी होनी चाहिए। यदि संविदा अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर काम न करते हुए विभिन्न पदों पर काम किया है, तो 5 वर्ष की अवधि की गणना पूरी होने पर उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए जीएडी के 22 जुलाई 2023 के निर्देश के अनुसार नियमित पद के समकक्षता निर्धारण के बाद 5 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो उसके लिए आवेदन कर सकेगा। संविदा अधिकारी को संविदा पद से किसी भी अवधि में हटाया गया हो और वापस उसे लगाया गया हो उसी पद पर, तो इसमें क्या होगा, किसी अन्य पद पर संविदा नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 5 वर्ष की संविदा अवधि की गणना जो सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटाकर की जाएगी। यदि उसको संविदा पर लगाया गया था फिर उसको हटा दिया गया, तो उसमें से उसका जो दिन हटे बीच में से हटे थे उनको यहाँ पे से घटा दिया जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, ये जो खबर है मध्य प्रदेश से है, नर्सिंग पैरामेडिकल की ये खबर नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जरूर ये खबर है, चिकित्सा शिक्षा विभाग से, लेकिन ये डॉक्टरों के लिए खबर लेने वाली है। जो डॉक्टर संविदा पर लगे हुए थे उनको सीधा परमानेंट किया जाएगा आधी से आधी पोस्ट पर, ये नियम है इसमें।
तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और इसमें आपको लगभग सभी के सवाल जवाब मिल गए होंगे। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, सभी के लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे है। सलीश नर्सिंग एकेडमी। ठीक है, सभी सोशल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम पर तो भैया आपको पता ही होगा अपन ने धूम मचा रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।